वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी दंडक वन में रह रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम जी को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम जी ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता माता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। अपमानित और क्रोधित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से बदला लेने की ठान ली। रावण, लंका का राजा, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उतारू था। उसने एक चाल चली और छल से सीता माता का अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण जी को सीता माता नहीं मिली तो उन्होंने उनकी खोज शुरू कर दी। वन में भटकते हुए राम और लक्ष्मण जी को जटायु मिले, जो एक गिद्ध थे और दशरथ के मित्र थे। जटायु ने उन्हें बताया कि उन्होंने रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा था। जटायु ने रावण से युद्ध किया था, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए थे। जटायु ने राम और लक्ष्मण जी को रावण की दिशा बताई और फिर प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण जी अपनी खोज जारी रखते हुए आगे बढ़े। राम और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई, जो एक वानर योद्धा थे और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को बताया कि वह वानर राज सुग्रीव के मंत्री हैं। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर ऋष्यमूक पर्वत पर छिपे हुए थे। राम जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। सुग्रीव ने भी राम जी को वचन दिया कि वह अपनी वानर सेना की मदद से सीता माता को खोजने में उनकी मदद करेंगे। सुग्रीव ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके सीता माता का पता लगाएं। हनुमान जी ने यह चुनौती स्वीकार की और समुद्र पार करके लंका जाने का निश्चय किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को समेटा और विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक पहाड़ की तरह ऊंची छलांग लगाई और समुद्र पार करने लगे। समुद्र की गहराइयों में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। विशाल लहरों ने उन पर प्रहार किया, समुद्री जीवों ने उन पर हमला किया और समुद्र देवी ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया। लेकिन हनुमान जी अडिग रहे। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। समुद्र यात्रा के दौरान सुरसा नामक राक्षसी ने हनुमान जी को चुनौती दी। सुरसा अपना मुंह खोलकर हनुमान जी को निगलने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान जी अपनी बुद्धि और शक्ति से उसे पराजित कर देते हैं। सभी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी अंततः लंका के तट पर पहुंच गए। लंका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें सावधान रहना होगा। उन्होंने अपना रूप बदलकर एक छोटे से बंदर का रूप धारण कर लिया। इस रूप में उन्हें कोई भी संदेह नहीं होगा और वह आसानी से लंका की जानकारी एकत्र कर सकेंगे। छोटे से बंदर के रूप में हनुमान जी लंका की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि लंका सोने की बनी हुई है और वहां राक्षसों का राज है। उन्होंने रावण के महल को भी देखा, जो कि अत्यंत भव्य और विशाल था। हनुमान जी अपने लक्ष्य को नहीं भूले थे। उन्हें सीता माता को ढूंढना था। उन्होंने सुना कि सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा गया है। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सीता माता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है और रावण की दासियां उनकी निगरानी कर रही हैं। हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे सीता माता से बात करें। तभी हनुमान जी ने देखा कि राम जी ने उन्हें एक अंगूठी दी थी। हनुमान जी ने वह अंगूठी सीता माता के पास फेंक दी। सीता माता ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें समझ आ गया कि यह राम जी का संदेशवाहक है। हनुमान जी ने सीता माता को बताया कि राम जी जीवित हैं और जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। हनुमान जी ने सीता माता को राम जी का संदेश दिया और उनसे धैर्य रखने को कहा। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें रावण को भी राम जी का संदेश देना चाहिए। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और रावण के दरबार में पहुंच गए। रावण को चुनौती देते हुए हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और राम जी का संदेश सुनाया। हनुमान जी ने रावण को चेतावनी दी कि अगर उसने सीता माता को नहीं छोड़ा तो राम जी लंका का विनाश कर देंगे। रावण हनुमान जी की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान जी को बंदी बना लिया जाए। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर हमला कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उन सभी को परास्त कर दिया।
रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी को अपनी पूंछ में आग लगने का कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि वह इस बहाने पूरी लंका को जलाने का निश्चय किया। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ के साथ लंका की गलियों में दौड़ने लगे। देखते ही देखते पूरी लंका आग की लपटों में घिर गई। रावण का महल, उसकी सेना, सब कुछ जलकर राख हो गया। लंका दहन करके हनुमान जी ने रावण को राम जी की शक्ति का परिचय दे दिया था। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी वापस सीता माता के पास गए। उन्होंने सीता माता को आश्वासन दिया कि राम जी जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। फिर हनुमान जी ने समुद्र पार किया और वापस राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को सीता माता के कुशल होने का समाचार दिया। उन्होंने बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में हैं और राम जी का इंतजार कर रही हैं। हनुमान जी की लंका यात्रा साहस, शक्ति और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम का परिचय दिया। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हनुमान जी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़ देनी चाहिए। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन वह कभी भी हताश नहीं हुए। उन्होंने अपने लक्ष्य को हमेशा अपने ध्यान में रखा और अंत में सफलता प्राप्त की।